Hello dear student, it is a triangle class 10 Personally 6 chapter 6 6.3 is on progress। इस चैप्टर में हम लोग सिमिलरिटी समरूपता के बारे में पढ़ रहे हैं और जानते हैं कि दो त्रिभुज किस प्रकार से समरूप होते हैं, उनकी क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं। आइए फिर से एक बार स्टडी करें। देखिए, आपको बताया गया है कि समरूपता की जो कसौटियाँ होती हैं उनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा बराबर होने चाहिए। और सेकंड ये होता है कि उनकी जो भुजाएं होती हैं समानुपाती होती हैं। ठीक है, दो यदि त्रिभुज हमारे पास हैं तो उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए समरूपता के लिए, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होने चाहिए, तब तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यही आपका प्रमेय भी है। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी जो भुजाएं होती हैं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये 6.3 के लिए। देखिए, त्रिभुज ABC और DEF यहाँ पर है। तो यदि इन दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर कोण D कह लें, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, यानी संगत कोण, कोण B का संगत कोण E, A का D, C का F। तो यदि संगत कोण बराबर हैं तब तो त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, समरूप होगा। और यदि भुजाएं समानुपाती में है, यही चीज़ यहाँ पर भुजाएं समानुपाती का मतलब देखें, AB बटे DE, AB बटे DE बराबर BC बटे EF, नीचे का देखें आधार BC बटे EF बराबर AC बटे DF, AC बटे DF, यानी भुजाएं समानुपात में हैं एक दूसरे के। ठीक है, समान अनुपात में हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या लिखेंगे? समरूप। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समरूपता के चिन्ह को हम देखें यहाँ से इस तरह से दर्शाते हैं, त्रिभुज ABC समरूप DEF। तो आपको पता हो गया कि कोण बराबर होते हैं, कोण और इनकी जो भुजाएं होती हैं समानुपाती में होती हैं। ठीक है, तो यदि इस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूपता के लिए यहाँ पर 2-3 कंडीशन है, शर्तें हैं। या तो उनके कोण बराबर हो जाए दो त्रिभुजों में। ठीक है, या तो इनके कोण बराबर हो जाए, या भुजा बराबर हो जाए, या भुजा बराबर हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि कोण दोनों त्रिभुजों के तीनों माने संगत कोण बराबर हो जाए तो भी समरूप हो जाएंगे, या भुजा कोण भुजा हो जाए, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा हो जाए, दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए दोनों त्रिभुजों का तो भी समरूप माना जाएगा, या फिर भुजा साइड साइड ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं। देखिए, प्रश्नावली 6.3 में ये जो प्रश्न बोल रहा है 6.3 का पहला क्वेश्चन CUC, दिए गए ये जो त्रिभुजों के युग्म हैं, इन त्रिभुजों के युग्म में कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है। यदि समरूप है तो किस कसौटी के अंतर्गत उसको लिखना है। ठीक है, ये बताना है, सांकेतिक भाषा में प्रयोग करते हुए लिखना है। ये देखिए, पहला पार्ट यहाँ पर दिया त्रिभुज ABCPQR। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस कंडीशन के अनुसार यदि समरूप है कि नहीं। देखिए, कोण A कोण P दोनों 60-60 अंश हैं। इधर के देखिए कोण B और कोण Q दोनों त्रिभुजों में, कोण C और कोण R 40-40, ठीक, 80-80, 60-60, 40-40। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। लुक इट। तो इन दोनों त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर आ गए तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा। सिमिलर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR इसको लिखेंगे, क्योंकि इनके संगत कोण इजली ही इक्वल है, बराबर है। आसानी से हम लोगों को पहचान लेना है, देख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। ये जो 2 क्वेश्चन है ABC और QRP। देखिए त्रिभुज ABC, इसमें BC 2.5 है, AB 2 है, AC 3 है। और ये त्रिभुज आप दोनों को चेक कीजिए और देखिए कि क्या कौन सी कंडीशन फॉलो होती है समरूपता के लिए, समरूप हो भी सकता है या नहीं। QR देखिए 4 है और इसका जो PQ है ये 6 है, इसका AC क्या है 3 है। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि भुजाएं संगत भुजाएं समान अनुपात में है, उसको चेक करेंगे। यहाँ देखिए BC आधार 2.5 है, तो यहाँ PR क्या है 5 है। तो 2.5 का दूना 5 होता है, 3 का दूना 6, 2 का दूना 4। ऐसा लग रहा है कि दोनों समरूप हैं। तो इसमें ऐसा करें कि ये जो सेकंड त्रिभुज है इसको बस पलट दीजिए। ठीक है, ये जो QR सिरा है ऊपर कर दीजिए। देखिए ये पहला फिगर था और सेम टू सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जो सेकंड वाला फिगर था इसमें दूसरा त्रिभुज, इसमें हम क्या किए हैं कि ये जो QR सिरा है उसको बस पलटे हैं, ऊपर ले जाए हैं। QR को ऊपर कर दिए, त्रिभुज को चेंज कर दिया गया और RP जो है वो नीचे चला आया। ठीक है, भुजाएं उतना ही हैं, बस इस फिगर को बस पलट दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के बन गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2.5 है, 5 है। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुजों में जब आप देखेंगे संगत भुजाएं तो AB बटे QR काटिए 2/4 यानी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। और BC बटे RP यानी 2.5/5 करेंगे तो 2.5 दूना 5, 1/2 आएगा। उसी तरह से 3 दूनी 6, AC बटे QP भी 1/2 आएगा। यानी कि क्या हो गया, संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। अतः ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, समरूप का एक कंडीशन है, यदि संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं एक दूसरे के तो दोनों फिर समरूप होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत ये हम कह सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, तीनों त्रिभुजों की भुजा। ठीक है, भुजा फिर भुजा, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। बस इसमें यही करना था कि एक वाले फिगर को सेम टू सेम रहने दे, दूसरे फिगर को बस पलट करके बना दीजिए। इसके बाद समरूपता को अप्लाई करें।